In this video, we will be talking about the differences between the intracellular and the extracellular digestion. We know that digestion is a simple process by making the larger complex compounded into the smaller form so that our body can easily absorb it, okay, and take the nutritional requirement from it. But on the basis of the digestion, the organisms are divided into two parts: the organism which perform the intracellular digestion and the organism which perform the extracellular digestion. तो हम इसका एक एक करके वन बाय वन डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस आ जाता है द डाइजेशन ऑफ द फूड अकर विद इन द सेल। कहाँ पे? इंट्रासेलुलर, जहाँ पे सेल के अंदर डाइजेशन होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस है दैट विल बी हैपन इनसाइड द सेल। अच्छा, जब भी सेल के अंदर डाइजेशन होगा ना, तो याद रखना मेनली लाइजोजाइम इज रिस्पॉन्सिबल, यानी लाइजोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, द डाइजेशन अकर्स द बॉडी कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल, फॉर एग्जांपल अस ह्यूमन। तो हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है फूड से लेकर के पूरा एलिमेंट्री कैनाल, तो ये बॉडी कैविटी के अंदर होता है, इसको हम सिलोम्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो डाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेल के बाहर, राइट। नेक्स्ट वन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म इनटू द फूड वैक्यूल। यहाँ पर जब इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है तो जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स सेल के अंदर सिक्रेट किए जाते हैं, और सेल के अंदर के भी खास करके वैक्यूल वाले रीजन में, क्योंकि पूरा डाइजेशन का प्रोसेस वैक्यूल में होता है, दैट्स वाई। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय द स्पेशियल सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यानी जब हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की, तो वहाँ पर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एक बॉडी कैविटी में रिलीज करी जाएगी, राइट। इसके बाद है थर्ड वाला पॉइंट, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट आर डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती। यहाँ पे जैसे डाइजेशन फिनिश हुआ, न्यूट्रिशन इन अमीबा को याद करो, क्या होता था वहाँ पे? एब्जॉर्प्शन होता था, और एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, जैसे जहाँ पे डाइजेशन हुआ वहाँ पे फूड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिक फूड ट्रांसफर हो जाता है, ओके। एंड दिस इज हाउ द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इनसाइड द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में देखें तो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट diffuse across the intestinal wall into the various part of the body। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं ना उसको हम बोलते हैं विली। दे आर द जस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर प्रेजेंट एट द स्मॉल इंटेस्टाइन इनर वॉल कैविटी, एंड दे आर यूजफुल टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है। तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन्स लाइक फिंगर लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ पे? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, राइट। फोर्थ, इट इज़ लेस एफिशिएंट मेथड। ये शॉर्टकट में हो सकता है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के लिए काम करेगा पर बड़े ऑर्गेनिजम्स के लिए काम नहीं करेगा। फूड उतना सारा एक साथ में डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सेलुलर लेवल पे हो रहा है तो सेल के अंदर जितना फूड आ सकता है बस उतना ही डाइजेशन हो पाएगा, राइट। फोर्थ, इट इज़ मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है वो ज़्यादा डेवलप्ड और ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है, राइट। फिफ्थ डिफरेंस देखें तो इट अकर्स इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, फॉर एग्जांपल अमीबा। एंड इट अकर्स इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा, और इसकी वजह से एग्जांपल जो है वो ह्यूमंस, बाकी के एनिमल्स जो हैं जो पहले फूड को इनगल्फ करेंगे, देन उसको डाइजेस्ट करके डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके उसमें से एनर्जी को एसिमिलेट करके अनडाइजेस्टेड पार्ट को बॉडी से रिमूव करेंगे, ठीक है।